नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि वैसाख का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और कल है वैसाख के महीने की पहली प्रदोष। दोस्तों, वैसाख के महीने की प्रदोष सावन के महीने के प्रदोष के बराबर होती है और इसका बहुत ज़्यादा महत्व होता है। और इसी वैसाख के महीने में दो प्रदोष पड़ेंगी। पहली प्रदोष 5 मई को पड़ेगी और दूसरी प्रदोष 20 मई को पड़ेगी। और ये दोनों प्रदोष पर इस उपाय को आपको करना चाहिए। बहुत ही अचूक उपाय है, तो ये उपाय आपको ज़रूर करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और जान लेते हैं अपने पहले उपाय के बारे में। तो पहला उपाय आपको बेल के फल से करना है। दोस्तों, आज के समय में बेल का फल आपको बड़ी ही आसानी से मार्केट में मिल जाएगा। आपको क्या करना है कि एक बेल का फल खरीद करके आपको ले आना है, मीडियम साइज का। ना तो ज़्यादा बड़ा होना चाहिए बेल का फल और ना ही ज़्यादा छोटा, मीडियम साइज का बेल फल आप मार्केट से ले आइए। फिर इस बेल फल को आपको इस तरह से तोड़ लेना है, इसके 2 टुकड़े कर लेने हैं। फिर इसके गूदे को निकाल करके आप अपने घर में रख लीजिए। गूदे का इस्तेमाल आपको नहीं करना है इस उपाय में, सिर्फ आपको इसके छिलके का इस्तेमाल करना है, जो बेल फल को तोड़ने के बाद कटोरी के जैसा दिखाई देता है, इसी का। फिर इस बेल फल की जो 2 कटोरियां बनेंगी, उसी से आपको अपने घर में जल भर लेना है और इसको प्रतिदिन प्रदोष के दिन से लगातार पूरे वैसाख के महीने में दोनों हाथों से जल उसी कटोरी से जो बेल के फल से निकली थी उसी में जल भरकर आपको भोले बाबा के ऊपर जल समर्पित कर देना है। जल चढ़ाते समय आपको अपनी वो मनोकामना बोलनी है, वो विशेष बोलनी है। मान लीजिए अगर आपके घर में कोई बहुत लंबे समय से बीमार चल रहा है तो आप बेल की कटोरी से जो जल चढ़ाएंगे, वही जल जब जलाधारी से बहता हुआ नीचे की तरफ गिरेगा तो उसी जल को आपको किसी पात्र में भर लेना है। फिर उस जल को भरकर उस बीमार इंसान को, जो भी आपके घर में बीमार है, उसे ये जल आपको पिला देना है। यह काम आपको वैसाख के महीने में पड़ने वाली दोनों प्रदोष के दिन करना है और प्रदोष काल में करना है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। अब एक बात यह है कि जो फल का गूदा जो हमने निकाल करके रखा है घर पर, इसे हम क्या करेंगे? तो आप अगर चाहें तो इस गूदे का शरबत बना लें, जूस बना लें, या फिर आप ऐसे ही इसे खा सकते हैं। इसे खाने के बाद जीवन में आपको पेट से संबंधित कोई बीमारी नहीं हो सकती है। अगर आप वैसाख के महीने में नियमित रूप से बेल के गूदे का सेवन करते हैं तो आपको पेट से संबंधित बीमारियां कभी नहीं हो सकती। वैसाख के महीने में बेल के फल का, बेल के जूस का आप सेवन जरूर कीजिएगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं अपने दूसरे उपाय के बारे में। इस उपाय को करने से आपको वर्षों पुरानी आपकी यदि कोई इच्छा अधूरी पड़ी है, आपकी कोई ऐसी मनोकामना है जो मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, वो सारी मनोकामनाएं, सारी इच्छाएं आपकी ज़रूर पूरी होगी। तो ये उपाय आपको इच्छा पूर्ति के लिए करना है। आपको ये उपाय प्रदोष के दिन ज़रूर करना चाहिए। इसके लिए आपको लेने हैं थोड़े से मूंग के दाने। 1 चम्मच के आसपास खड़ा मूंग लेना है आपको। हरे मूंग के दाने होने चाहिए और मूंग की दाल आपको नहीं लेनी है। आपको केवल खड़ा मूंग लेना है, साबुत मूंग लेना है। और एक बेलपत्र ले लेना है। बेलपत्र कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, साफ सुथरा चिकना बेलपत्र होना चाहिए। फिर बेलपत्र के बड़े वाले हिस्से पर जो सामने बड़ा सा पत्ता होता है ऊपर की तरफ, उसमें आपको 1 चम्मच मूंग के दाने रख लेना है। फिर अपने घर से 1 तांबे के लोटे में जल भरकर ले लेना है और आपको चले जाना है अपने घर के पास के महादेव के मंदिर में, शिवालय में, इस उपाय को करने के लिए। दोस्तों, इस उपाय को आपको शिव जी के मंदिर में ही करना है, घर पर नहीं करना है। प्रदोष काल में इस उपाय को आपको करना है। बेल पत्ती के ऊपर वाले पत्ते के ऊपर मूंग को रख करके सबसे पहले भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर आपको अपनी मनोकामना, अपनी इच्छा बोलते हुए बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित कर देना है। इतना करने के बाद आपके पास तांबे के लोटे में जो जल है, जो आप घर से लेकर गए थे, उसे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए या फिर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से जल आपको शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। फिर यही बहता हुआ जल जलाधारी से जब नीचे गिरेगा, इसी जल को आपको अपने लोटे में ले लेना है। फिर अपने घर में ला करके अपने घर में पूरी जगह इस जल का छिड़काव कर देना है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जब ये उपाय मनोकामना पूर्ति के लिए हम कर रहे हैं, इच्छा पूर्ति के लिए कर रहे हैं, तो फिर इसमें जल पूरे घर में छिड़कने की क्या आवश्यकता है? तो दोस्तों, कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि हमारे घर में नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हमारी कोई भी कामना पूरी नहीं हो पाती है। हम कोई भी कार्य अगर करते हैं तो वो कार्य हमारा अधूरा रह जाता है। इसके लिए हम बहुत अधिक परेशान रहते हैं। तो इसीलिए घर की नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर करने के लिए महादेव के शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल रोक करके अपने घर में छिड़कने से जितनी भी आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा होगी, वह हमारे घर से बाहर चली जाती है। तो आपको प्रत्येक माह के दोनों प्रदोष के दिन ये महा उपाय जरूर करने चाहिए। आपके घर की सभी प्रकार की नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाएगी, नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों, ये थे गुरुजी द्वारा बताए गए 2 महा उपाय जो आपको प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में जरूर करना चाहिए।
इस उपाय को करने के बाद आपकी सारी मनोकामना, सारी इच्छा ज़रूर पूरी होगी। तो आप ये उपाय ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरे द्वारा बताया गया उपाय अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर उपाय समझने में कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा आज का ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव।